नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आज हम बात करेंगे मानसून का दौर जारी, कैसी तैयारी। देश भर में मानसून का दौर जारी है। 1 सितंबर की सुबह से ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली की चमक देखने को मिली। बारिश के चलते यूपी बिहार में नदियां उफान पर हैं, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली में बारिश की संभावना है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा, हमीरपुर, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, मैनपुरी, इटावा, पीलीभीत, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, महोबा, जालौन, झांसी में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित वाराणसी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 1 सितंबर को फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बिहार में 1 सितंबर से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी और सुपौल में लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। दक्षिण बिहार के नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि भोजपुर, खगड़िया और बेगूसराय और भागलपुर में बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, देवास, खरगोन, उज्जैन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तमाम प्रदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 44 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के लगभग 33 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। पंजाब में भी स्थितियां जो है भारी बाढ़ और तबाही के बाद फिर से एक बार बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिवालिक पहाड़ियों सहित उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर भी अब बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से 3.25 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना तटवर्ती गांव के ग्रामीणों और देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बन गई है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश मैदानी इलाके के लोगों के लिए भी आफत बन गई है। पहाड़ों में बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सहारनपुर में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। सहारनपुर में हथनी बैराज से सायरन के साथ सुबह 9 बजे 3,29,313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग ने यमुना से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सिंचाई विभाग को भी अवगत करा दिया गया। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी 72 घंटे बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुंचता है और कई बार तबाही का कारण भी बनता है। शिवालिक पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद घाट क्षेत्र की तमाम बरसाती नदियां उफान पर हैं। इसके साथ साथ यूपी हरियाणा का जो बॉर्डर है हथनीकुंड बैराज, वहां पर भी जो है यमुना का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह करीब 9 बजे की बात करें तो 3,29,313 क्यूसेक जो है पानी यहाँ जो यमुना नदी है उसमें ड्रॉप किया गया है, जिससे जो है देश की राजधानी दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहाँ जो है जल भराव की आशंका जो है जताई जा रही है। इसके अलावा जो यमुना तटवर्ती जो है इलाके हैं वहाँ पर जो है सिंचाई विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो यमुना का जलस्तर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये हथनीकुंड बैराज है, यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है और यहाँ जल का जो है रौद्र रूप आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है यमुना में पानी का जो है जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी हरियाणा का जो हथनीकुंड बैराज है उसके पास। यहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? यमुना नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है, क्या कोई नुकसान हो सकते हैं? अजय इसमें फसलों का नुकसान है, ये ज्यादातर
अच्छा जी। और और भी जो घर नीचे घर हैं यहाँ पर दिल्ली पे, जो दिल्ली में पानी बढ़ता है वहाँ पे नुकसान होता है, ये दिल्ली में भी। बिल्कुल लोगों का कहना है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उनमें काफी जो है जल भराव की जो है समस्या बन सकती है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजन कुमार है जी। राजन भाई, जो यमुना नदी में जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जलस्तर है जैसे कि निचले इलाके हैं, जैसे खेत वगैरह पेड़ लोगों ने लगा रखे, उनकी बहाने की स्थिति है, कटाव से ज्यादा जमीन पर जाती है, किसानों का बहुत नुकसान है इस चीज में। बिल्कुल जी। डंगरों को भी नुकसान है, घास का फूस का सब चीज का नुकसान है इस चीज से। तो जो यमुना नदी के जो तटवर्ती इलाके हैं, जो गांव हैं, क्या सिंचाई विभाग द्वारा जो है लोगों को अलर्ट किया गया है? सर जी लॉस नष्ट होते हैं पर इससे इतनी सुविधा नहीं हो पाती है। क्या कुछ समस्या आती है? जैसे कि जल्दी पानी आ जाता है, एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है ना पानी, उससे सामान उठाने में पशु को एकदम एकदम वो होता है। बिल्कुल, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अफजाल जी। जी, अफजाल भाई, जब यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड हिमाचल में जो है लगातार बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, यमुना का जो है आप देख सकते हैं किस तरह रौद्र रूप अपना दिखा रही है। क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं इससे? नुकसान तो बहुत होगा जी, नीचे ज़्यादा नुकसान होगा और ऊपर अभी तो बारिश हो ही रही, पानी तो और भी बढ़ेगा अभी। हाँ, इससे और खतरा होगा फिर नीचे। तो जो स्थानीय यूपी का जो शासन प्रशासन है, किस तरह से क्या अलर्ट कर रहा है, क्या कुछ लोगों को जानकारियां दे रहा है? अलर्ट के बारे में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो सायरन बजता है जब लोगों को अलर्ट करते हैं यहाँ से। ये हथनीकुंड बैराज पर सायरन बजाया जाता है जब जो है जलस्तर बढ़ता है। यूपी के अधिकारियों के क्या कहेंगे? यूपी का नहीं पता जी, उनको नहीं पता जी। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि यमुना का जो जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है वह निचले इलाकों में जो है भारी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली के जो निचले इलाके हैं, यमुना तटवर्ती इलाके हैं, उनमें जल भराव को लेकर लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहद सहारनपुर। तो सहारनपुर के बाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ में भी भारी बारिश से अलीगढ़ नगर निगम के स्मार्ट सिटी के दावों की जो है वो फूल खुल गई है। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के विकासशील होने के जो दावे थे वो फेल होते नजर आ रहे हैं। आप सड़कों पर देख सकते हैं कितना जल भराव है, जिससे सड़कों पर नाव चलाने की स्थिति बन गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नगर निगम के ये जो दावे हैं और ड्रेनेज जो सिस्टम कैसा काम करता है वो आप देख सकते हैं, और नगर निगम किस तरीके से सफाई व्यवस्था करता है। ये कहीं किसी गांव की गलियां नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर झील और तालाब जैसी स्थिति बन गई है और लोग जो है सड़कों पर नाव चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की फटकार का भी नगर निगम पर कोई असर नहीं नजर आ रहा है। नगर निगम खामोश नजर आ रहा है। कल्याण रामघाट मार्ग जल भराव से पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नाव तैराकर अपना आक्रोश जाहिर किया है। बजरंग दल और नगर की जनता में सड़कों पर जल भराव को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ता और लोगों ने अलीगढ़ के मेयर और नगर निगम पर भारी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। भाजपा के मेयर और अलीगढ़ नगर निगम को मुख्यमंत्री के मंसूबे पर ये पानी फिरते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नगर निगम मुर्दाबाद के नारों से पूरा शहर इस समय जो है वो गूंजता नजर आ रहा है। पानी में तैरती नाव की ये तस्वीर रामघाट कल्याण सिंह मार्ग की है। की जनता से क्षमा चाहते हैं। तो बजरंग दल ने पूर्ण समर्थन मेयर साहब को दिया था विजयी बनाने के लिए। आज आप शहर की हालत देख सकते हैं। अलीगढ़ को एक टैग दिया गया था स्मार्ट सिटी का। आज स्मार्ट सिटी के चलते हुए स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, और जो व्यक्ति मेडिकल सेवाएं जो आदमी लेना चाहता है, एम्बुलेंस भी पानी में नहीं जा सकती है। तो ये स्मार्ट सिटी अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अलीगढ़ में नगर निगम कैसे काम कर रहा है। लोगों का आक्रोश इस दौरान फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर नाव चलाते नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। नेशनल हाईवे 9 पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हाईवे पर बने पेट्रोल पंप पर पानी भर गया है। नेशनल हाईवे 9 पर वाहनों की रफ्तार थमी है। निचले इलाकों में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर घुटने घुटने भर पानी भरा हुआ है। लोगों को
चलने में और छोटे वाहनों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 9 जो है पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। हाईवे पर बने पेट्रोल पंप भी जलमग्न हो चुके हैं, तो जल निकासी की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में भारी बारिश के बीच जो नगर निगम की जो तैयारियां हैं, नगर पालिका की जो तैयारियां हैं, वो धड़ाम नजर आ रही हैं। जल निकासी के लिए जो निर्माण किए जाते हैं, सड़कों का निर्माण किया जाता है, ओवरब्रिज का निर्माण किया जाता है, उस वहाँ पर भी किस तरीके से जल निकासी की व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाता है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश ने इस समय पहाड़ों पर भी तबाही मचा रखी है। बीते कुछ दिनों में ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। बादल फटने के बाद आए मलबे के सैलाब में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और कई गाँव देखते ही देखते इस सैलाब में बह गए। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट मिलने के बाद सोमवार को नैनीताल में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर के अलग अलग स्थानों, मसूरी, ऋषिकेश, काशीपुर, कपकोट, लक्सर, रुड़की, लोहाघाट, चक्राता, कोटद्वार, रामनगर, लैंसडाउन, खटीमा, चंबा, घनसाली तथा इनके आसपास वाले क्षेत्रों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश, बिजली के साथ तूफान और बहुत तीव्र से अत्यधिक तीव्र वर्षा होने की संभावना जताई गई है। चंपावत जिले में लगातार बारिश के कारण शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बनवसा बैराज, जो भारत और नेपाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण ढांचा है, उससे भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शारदा बैराज से 1,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन गया है। इस वजह से भारत नेपाल सीमा पर शारदा बैराज पुल पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है, रोक दी गई है फिलहाल। तो उत्तराखंड के साथ ही हरियाणा और पंजाब के भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हरियाणा के पंचकुला में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। वहीं पंचकुला में घग्गर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घग्गर नदी सहित अन्य नदियां और बरसाती नाले भी उफान पर हैं। इसको देखते हुए पंचकुला जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है और एक बार फिर से बारिश का रेड अलर्ट जारी होने के बाद से लोग सहमे हुए हैं कि एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है और लोगों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है और इस दौरान जो तमाम प्रदेशों में और तमाम जिलों में हालात कैसे हैं, भारी बारिश की चेतावनी के बाद तैयारियां कैसी हैं और तमाम जिलों में जो बारिश के बाद जो तैयारियां हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ तमाम जिलों से कई प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के कई जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर बाढ़ और बारिश की वजह से कितनी वहां पर तबाही देखने को मिली है, कैसी तैयारियां हैं और प्रशासन कितना तैयार है आने वाले रेड अलर्ट को देखते हुए। हमारे साथ राजेश वर्मा जी, ब्यूरो चीफ देहरादून से जुड़ गए हैं। मनोज कश्यप संवाददाता उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक अधिकारी संवाददाता उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विकास गुप्ता रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील मालवीय भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीरप चौधरी अमरोहा यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले हम राजेश वर्मा जी का रुख करेंगे। राजेश वर्मा जी ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से हमारे साथ। राजेश वर्मा जी, पहाड़ों की अगर बात करें, पहाड़ जो है इस समय भारी आपदा को झेल रहे हैं। बादल फटने की लगातार घटनाएं सामने आई। ऐसे में उत्तराखंड ने भारी तबाही झेली और कई गांव
कई शहरी क्षेत्र इसके आगोश में आए और भारी नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ और लोगों की फसलों का नुकसान हुआ, लोग घर से बेघर हो गए। मौजूदा समय में इन्हीं आपदा के बीच में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। रेड अलर्ट कई जिलों में, कई तहसीलों में जारी किया गया है। अब इसको देखते हुए प्रशासन कितना तैयार है, लोगों में इसको लेकर किस तरीके की बातचीत चल रही है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे हैं। पहले ही भारी बारिश और कहीं ना कहीं बादल फटने की घटनाओं से लोग डरे सहमे थे। अब एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी होने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं। राजेश जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी जी ठीक है। तक की अगर हम बात करें तो जी बारिश बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और अभी तक की बात करें तो बड़ी तबाही जो है इस समय उत्तराखंड में हो चुकी है। यानी कि जान माल से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई थी मानसून पीरियड को लेकर के, जो तमाम दावे किए गए थे, तो कहीं ना कहीं देखिए ये दैविक आपदाओं के साथ साथ जो बारिश का कहर मचा है तो उसमें उससे कोई भी अछूता नहीं है। क्योंकि अगर तमाम जो इंसान की बात करें, इंसान के साथ साथ जो जनजीवन अस्त व्यस्त करने वाले जो स्थिति है इस समय उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। अब तक की बात करें तो मनोज, अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जो है तमाम जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री के साथ साथ जो 5वें धाम कहा जाने वाले जो सिखों के पवित्र गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, उसकी भी यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश का क्या बुरा हाल है और किस व्यवस्थाओं के चलते जो है सरकार को ये डिसीजन जो है लेना पड़ा है। क्योंकि 200 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है, चाहे वो दूरसंचार की बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक बिजली की बात करें, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो चिरमिरा गई हैं और इसको पटरी में आने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है मनोज। और क्योंकि अभी जिस तरीके से अलर्ट एक बार दोबारा 24 घंटे, यानी कि अभी 1:30 बजे अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद अगले 24 घंटे तक लगातार बारिश जो है तमाम जिलों में देखने को मनोज मिल सकती है। और अभी अगर हम जो गंगा सहित तमाम जो सहायक नदियां हैं उत्तराखंड में, चाहे वो भागीरथी हो, अलकनंदा हो या और भी घाट गदेरे हो, वो इस समय पूरे उफान पर चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देर पहले यानी कि दोपहर 1 से 1:30 बजे के करीब जो है वो टनकपुर गए और वहां पर गुरु नानक जो डैम है वहां का उन्होंने निरीक्षण किया। और क्योंकि वहां पर भी पानी जो है वो खतरे के निशान को पार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से जो तमाम सहायक नदियां हैं, चाहे वो गंगा की बात करें, अलकनंदा की बात करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये सभी नदियां जो है अपने खतरे के निशान पर जो है इस समय है। और अब सचेत रहने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि देखिए लगातार बारिश होते हुए मानसून के साथ साथ जो अब तक का पीरियड जो बारिश का चल रहा है, इसको 4 माह जो है कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें लगातार 4 महीने से लगातार प्रदेश के अंदर बारिश जो है वो अपना कहर मचाए हुए है, कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है। बड़ी अलग अलग तरीके की आपदाएं जो है, चाहे वो उत्तरकाशी हो या चमोली हो या फिर अन्य जिलों हो, वहां पर देखने को मिली। और जान माल तक का नुकसान जो है वो इस समय धराली में हम लोगों ने मनोज देखा ही है। और तमाम तस्वीरें जिस तरीके की वहां से आई तो वो भयावह तस्वीरें थी। कहीं पर बादल फटा है तो कहीं पर जो पानी का रिसाव है यमुना घाटी में, उसका रुकने की वजह से जो है बड़ी जो है वहां पर झील बन गई जिसको डिस्चार्ज किया गया। हालांकि देखिए लगातार बारिश चल रही है और इन तमाम ऐसी स्थितियों को से निपटने के लिए सरकार ने भले ही अपना जो तंत्र है, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो या तमाम जिलाधिकारी हो या अन्य जो रेस्क्यू टीमें हैं, उनको अलर्ट पे जरूर रखा है। लेकिन दैविक आपदाएं इस तरीके की आ रही हैं प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है जिन लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, यानी कि सभी लोगों के लिए दी जा रही है। क्योंकि जैसे ही मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया है तो अब आम जनता को इस बात को समझना चाहिए कि 5 सितंबर तक तो वैसे ही 4 धाम की यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी
बंद है और अलर्ट ऑलरेडी जो है वो उत्तराखंड में जारी है। और मैं ये भी पर्सनली सभी से यही कहूँगा कि जो भी उत्तराखंड आ रहे हैं या फिर किसी भी हिमालय क्षेत्र पे या पहाड़ी क्षेत्र पर जा रहे हैं तो फिलहाल अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों से जो पहाड़ जो खिसक रहे हैं, पहाड़ों से जो लैंडस्लाइड हो रहा है या जो रास्ते हैं वो बाधित हो चुके हैं। किलोमीटर तक अगर हम बात करें तो मनोज, रास्ते बिल्कुल वॉश आउट हो चुके हैं और कोई भी कनेक्टिविटी जो खाद्य सामग्री है उन तक को ले जाने में जो प्रदेश सरकार है या जो लोग हैं सरकारी तंत्र है उसको ले जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय देवभूमि का हाल क्या है। और अगले 24 घंटे हम लोगों को इस बात को लेकर के भी सचेत रहना होगा, क्योंकि रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट का मतलब तमाम जो क्षेत्र है, जिला, चाहे वो हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें या नैनीताल की बात करें, पिथौरागढ़ की बात राजेश जी, ये हालात जो थे वो लगातार बने हुए हैं। इसी बीच जो ये नया रेड अलर्ट जारी हुआ है इसको लेकर लोग जो है सहमे हुए हैं। दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 4 धाम यात्रा और जो तमाम 5 धामों की यात्रा जो है वो पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और जो स्कूलों में है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। राजेश जी, देखिए मनोज, इस बार मुझे लगता है कि एक तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है, बिल्कुल मनोज, देखिए इस बार मुझे लगता है कि जो अभी तक हम लोगों ने जो मौसम विभाग से जुड़े लोग हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई और जो उन्होंने अपना स्क्रीन मैप जो हमको भेजा कि जो ओवरऑल ऑल इंडिया में अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो बारिश का मैप है वो काफ़ी बड़ा हुआ नज़र आया है, जो इस वेस्ट साइड के जो भी इलाके हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जो बारिश है इस बार, जो हम लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले का जो मैं मैप अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था वो उसमें 10.7 mm की बारिश जो है वो हो चुकी है, यानी कि 10% बारिश जो है उसका परसेंटेज जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। और अभी भी एक हफ्ता पहले ये मैप जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन अगर अब तक की बात करते हैं, देखिए आपने जैसे सवाल किया कि रेड अलर्ट जारी हो चुका है, स्कूलों की छुट्टियां, मुझे लगता है कि अभी तक इस प्रदेश में इतनी छुट्टियां नहीं हुई होंगी मानसून के दौरान जो इस बार जो 4 महीने में लगातार बारिश हो देखने को मिल रही है। तो स्कूलों की छुट्टियां जो हैं वो धड़ाधड़ हो रही हैं तमाम। देखिए ये करनी भी जरूरी है क्योंकि कोई भी रिस्क जो है वो सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था है या तमाम कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी पहले से बाधित है। और अगर बारिश आ जाती है, जो स्कूल बच्चे कुचे हैं जो वहां पर पढ़ाई हो रही है, जो बच्चे जा भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके की हानि ना हो, तो इसको भी सुरक्षा के हिसाब से लिया जा रहा है। और देखिए अभी चंपावत में, माफ कीजिएगा, चमोली का अभी मेरे पास अपडेट आया है कि चमोली में जिले में जो है स्कूलों की छुट्टी जो है वो कल की घोषित कर दी है। और इससे पहले आज तक की बात करें तो आज की भी छुट्टी जो है तमाम जिलों में जो है 13 जिलों में तमाम सरकारी स्कूलों की या गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी वो घोषित कर दी गई थी। और ये सिर्फ कारण यही है कि देखिए अगर हम अभी से सतर्क नहीं रहेंगे, अगर मौसम ने अगर अलर्ट दे दिया है कि रेड अलर्ट जारी हो गया है, अगर मौसम की बात हम लोग नहीं समझेंगे तो ये एक कहीं ना कहीं एक मौसम के साथ या आम जनमानस के साथ एक लापरवाही होगी। और यही वजह है कि सरकार पूरी सचेत तरीके से मौसम के दौरान चल रही है ताकि किसी भी तरीके की जनहानि ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी दिक्कत ना है। क्योंकि देखिए हम लगातार, जैसे मैं मनोज बता रहा हूं कि बड़ी त्रासदी जो है वो उत्तराखंड में इन 4 महीनों में देखने को मिली है, चाहे वो कोई सा भी जिला हो, सभी कनेक्टिविटी बाधित है। और अभी भी गंगा के साथ साथ यमुना घाटी में या फिर और भी जो अलकनंदा हो, भागीरथी हो या तमाम जो सहायक नदियां उत्तराखंड से निकलने वाली हैं वो अपने पूरे उफान पर है। और तमाम जो घाट के किनारे जो लोग रहने वाले हैं उनको भी सचेत रखा गया है, यानी कि उनको सेफली एक इलाके में या सेफली पॉइंट पर जो है उनको पहुंचाया गया है। तो अगले 24 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण है मनोज, और उसको में सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल राजेश वर्मा जी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अन्य तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं कई राज्यों से, आप उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पंजाब से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौट कर आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मानसून का दौर जारी, कैसी तैयारी हो। सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ हरजिंदर भुल्लर जी संवाददाता गुरदासपुर पंजाब से जुड़े हुए हैं। हरजिंदर जी, आप अगर बात करें पंजाब की, शायद हरजिंदर जी हमारे साथ नहीं है, ठीक है। सुनील मालवीय जी का रुख कर रहे हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सुनील मालवीय जी, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहले से भी कई जो मध्य प्रदेश के कई जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ और बारिश से वहाँ के लोग जो परेशान थे। अब नया अलर्ट जारी होने के बाद प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो कैसी नजर आ रही हैं, क्योंकि जो बारिश है अगस्त महीने की अगर बात करें, जो स्तर से अधिक बारिश हुई और सितंबर में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना थी, और वही हो रहा है। पहले सप्ताह में ही और महीने के पहले दिन से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जी देखिए, बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में आज सुबह शाम को 5 बजे से ही पानी लगातार, मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करूं तो पानी लगातार गिर रहा है। और मध्य प्रदेश के मालाघाट की बात करूं तो मालाघाट में पानी गिर रहा है, और मालाघाट में आकाशीय बिजली गिरने से 3 आरक्षक जो लोग घायल भी हो चुके हैं, उनको उपचार के लिए गोंदिया के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र की अगर बात करूं तो दमोह में पानी की वजह से एक मकान की दीवार गिरने से एक जो युवक जो है पति पत्नी है, पति की मौत हो चुकी है और पत्नी अभी घायल अवस्था में, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और बात की जाए मध्य प्रदेश के रतलाम की, तो रतलाम में भी जो पलसोर जो डैम है उस डैम को खोल दिया गया। और जो रतलाम जिले के आसपास जो है पलसोर जो कुछ गांव है, कुछ गांव भी डूब की चपेट में, और जो वहाँ के जो ग्रामीण है वो मतलब पानी से बचने के लिए अपनी छत पर खड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए शासन या प्रशासन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले से ही सारे जिले के कलेक्टर और कमिश्नरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उससे किस प्रकार से निपटा जा सके। और जो है कि जो एनडीआरएफ सारी जो टीम है सब जी सुनील जी बात पूरी करिए अपनी। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भोपाल में जो बारिश होना था, भोपाल में तो बारिश जो है, जो बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब में कम से कम अभी भी 1 इंच बारिश, उसमें जो लेवल है, वाटर लेवल कम है। और बात की जाए अन्य जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, तो वहाँ लगातार बारिश हो रही है। और मध्य प्रदेश की जो मानसून जो विभाग है वहाँ से जो एक लेटर जारी किया गया, जो मैप जारी किया गया, उसमें मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उसमें सीहोर जिला है, इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, हरदा है, निमावर है, और जो है अन्य जो जिले हैं वहाँ पर रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की भी चेतावनी है। जी हाँ सुनील मालवीय, अगर बात करें मध्य प्रदेश के कई जिले जो है वो पहले से ही बाढ़ और बारिश की त्रासदी जो झेल रहे हैं। अब जो है बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं। और अब रेड अलर्ट जारी होने के बाद निश्चित रूप से लोगों के लिए परेशानी बढ़ेगी, भारी बारिश होगी। पहले से ही लोग भारी बारिश से परेशान थे। गांव में जो गलियां हैं वो लबालब भरी हुई है, शहरों में जो गलियां हैं वो लबालब भरी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो नगर निगम के दावे जो है वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मनोज जी, नगर निगम नहीं हो, उसको हम कहेंगे नरक निगम। जब बारिश आती है, जब नरक निगम वो जब चेतती है, बाकी तो जो 8वें महीने सोती रहती है, सिर्फ दिखाव का ही काम करती है। जो नगर निगम है या नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जब मतलब बारिश होती है तभी उन लोगों की आंखें खुलती है। इसके बाद भी जैसे कि नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उनको हम नगर पालिका एक नाम तो दे रहा है, लेकिन वो असली जो है वो नरक निगम है। क्योंकि जब बारिश आती है, लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, गलियों में पानी भर जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है, नालियां चौक हो जाती है, सीवेज लाइन बहता रहता है। तो लेकिन सरकार भी उन लोगों को निर्देश भी देती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी जो है परेशानियां क्यों आती है? तो अगर जो है मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, मोहन यादव ने भी कई बार जो है जितने जिम्मेदार अधिकारी उनको सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि बारिश आने से पहले जितने भी सीवेज हैं, नाले हैं, रोड है, नाली है, सब कुछ चेक कर लिया जाए, उसकी साफ सफाई कर ली जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा रहता है, और जब दिक्कत होती है, जब वो प्रशासन सामने आता है, तो जो अब कहेंगे ना कि जो लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि जब बारिश होती है तभी ये लोग काम करते। बाकी अगर पहले से ही नाली साफ कर लिया जाए, सीवेज साफ कर लिया जाए, या जो सड़कें बनती हैं उनको तोड़िया कर लिया जाए, उनकी नालियां बन जाती है, ऐसी मुसीबत ही नहीं आएगी।
और जो आसपास जो कहीं जो डैम है वहां पर जो आसपास जो निचले क्षेत्र में जो ग्रामीण बसे हुए उन ग्रामीणों को वहां से निकाल कर कुछ और आगे पट्टा देना चाहिए। लेकिन ये कब जब हादसे होते तभी ये सरकार चाहती है। जी मनोज। निश्चित रूप से सुनील मालवी जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सीरब चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीरब, अमरोहा की अगर बात करें, अमरोहा पहले से भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा था। कई जो क्षेत्रों में है वो पानी भरने से एक तरफ भारी बारिश बाढ़ की त्रासदी है, दूसरी तरफ जो संक्रामक बीमारियों की वजह से अमरोहा में अस्पतालों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर तैयारियों की बात की जाए, अब नए रेड अलर्ट के बाद कितना प्रशासन तैयार है और जो क्षेत्र इससे प्रभावित हैं उनके लिए क्या तैयारियां प्रशासन कर रहा है? लोगों में जो पहले से ही बाढ़ और बारिश से परेशान थे, अब नए अलर्ट के बाद उनके अंदर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लगातार हो रही बारिश के बाद में बारिश जो है पूरी तरह से किसानों के लिए और गरीब परिवारों के लिए, मजदूरों के लिए आफत बन के आई है। और ये आफत जो है वो पिछले 2 महीनों से लगातार जो है वो गरीब किसान मजदूर झेल रहे हैं। और देखा जाए तो जो जितना भी यहाँ गंगा से जो समीप गांव हैं, जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, उनमें लगातार पानी आ रहा था और लोग जो है पूरी तरह से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और लगातार जो कच्चे मकान हैं या जर्जर मकान है वो लगातार गिर भी रहे थे, जिससे कि कुछ जनहानि भी हुई थी। और जो है लगातार जो घर गिरने से गरीबों के जो है ज्यादा नुकसान भी हुए थे। लेकिन उसकी अगर बात की जाए तो आज सुबह 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है और जिससे जो अब जो किसान है उनकी जो धान की फसल है उन पर जो चिंताएं मंडराने लगी हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी लगातार पिछले आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सुबह की बारिश से इतना, ये एक बस्ती है, बस्ती के बाद में इतना जलमग्न हो गया है और 4 फीट लगभग ये पानी भर चुका है मकानों के। इसमें जो जर्जर मकान है, जो कच्चे मकान है, ऐसी बारिश के लगातार होने से उन पर खतरा मंडराता है कि कहीं वो गिर ना जाए। ऐसे में जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और जो जर्जर मकान है उनसे बाहर और सुरक्षित स्थानों पे पहुंचने की अपील की जा रही है। और अगर जिला प्रशासन और जिलाधिकारी अमरोहा निधि गुप्ता की बात की जाए तो वो लगातार इन क्षेत्र में निरीक्षण भी कर रही है। पिछले 2 महीने से लगातार हो रही बारिश के बाद में वो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनमें जा भी रही हैं और दौरा कर रही हैं। और जो जानी और माली नुकसान हुआ है उस पर जो सरकार प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा जो जायज उनकी मदद है उसकी जो उसे कराने की और जो है देने की बात भी कही है। अगर आज की बात की जाए तो आज लगातार सुबह से हो रही बारिश के बाद में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों की तो जो नेशनल हाईवे है उनकी जो निचली सड़कें हैं उन पर पानी भर गया है। ऐसे में जो आवाजाही है और जो आगमन है, जो गाड़ियां निकल रही हैं उनकी विजिबिलिटी धीमी हो गई है और रेंग कर चल रही है। क्योंकि पानी का ये नहीं पता चलता कहाँ वो किस स्थिति में खड्डा बना ले या पर कितना गहरा हो। ऐसे में जो रोड है, जो मुख्य रूप से जो गजडोला है, जो नेशनल हाईवे के लखनऊ से सीधा दिल्ली को जोड़ता है, ऐसे रोड पर लगातार जो है बस और जितने भी वाहन है, चाहे वो छोटे वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो, उनकी रफ्तार धीमी हो चुकी है। क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई है, सड़कों की भी जलमग्न हो गई है और जितने भी आसपास जो सीवर लाइन है वो हट जाने की वजह से, क्योंकि नगर पालिका जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो उससे पहले दावे तो करता है, लेकिन अगर बात अमरोहा निश्चित रूप से नगर पालिका और नगर निगम के जो दावे हैं, अभी हमारे संवाददाता सुनील मालवी भी कह रहे थे कि तैयारियों की बात की जाती है, फोटो सेशन चलता है, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, सिर्फ आप जुड़े रहिए, आपसे अन्य क्षेत्रों की भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ विकास गुप्ता जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। विकास, हम आपका रुख कर रहे हैं। विकास, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 33 जिले छत्तीसगढ़ के हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहले से भी बाढ़ और बारिश की वजह से तमाम जो जिले थे प्रभावित थे, गांव की गलियां थी, सड़कें बंद हो चुकी थी, लोगों की आवाजाही पहले से प्रभावित थी, किसानों के खेत जो है वो पहले से पानी से डूबे हुए थे और अब एक बार फिर से बारिश का जो खौफ है लोगों के जहन में चल रहा है। 33 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है और बारिश शुरू भी हो चुकी है। क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? लोगों की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं अब नए रेड अलर्ट को देखते हुए?
विकास फोन अनम्यूट करिए। जी मैं आपको बता दूं, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसने साफ तौर पर बताया है कि अभी 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। पूरे प्रदेश में ये बारिश की आशंका है। और मैं आपको बता दूं कि बीते दिन बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग में बाढ़ की स्थिति भी निर्मित हुई है। और अभी मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में स्टोन क्रिएट होने के कारण मतलब ये मौसम परिवर्तन में आया है। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हाँ, नगर निगम दावा तो जरूर करती है कि हम मौसम जैसा भी रहे, बारिश कितना ही आ जाए, हम उसके लिए तैयार है। लेकिन जब बारिश होती है तो उनके पूरे दावे फेल नजर आते हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा वैसी कोई पहल नहीं की जा रही है जिससे आम जन लोगों को कोई लाभ मिले। जी लेकिन विकास, अभी आज 1 तारीख है, 1 सितंबर है और 4 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन, अगले 4 दिन तक लगातार छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने वाली है। लोग जो पहले से ही परेशान हैं, अब 4 दिन अगर बारिश होगी तो जो भी तैयारियां होंगी वो किस स्तर की तैयारियां प्रशासन कर रहा है? पहले से ही तैयारियां नाकाफी थी, अब ये 4 दिन के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लोग तो परेशान हो जाएंगे और तैयारियां कुछ दिख नहीं रही हैं, ना ग्रामीण क्षेत्र में ना शहरी क्षेत्र में। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा कोई भी तैयारी ऐसी नहीं की है जिससे लोगों को लाभ मिले कि वो बच सके बारिश में। जहां तक मैं आपको बता दूं, कई शहरों में शेड की बात की थी कि चौक चौराहों में शेड बनाया जाएगा, लेकिन वो भी बस केवल बातों में रह गई है। धरातल पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो अभी तक जहाँ जो जानकारी है प्रशासन के द्वारा, चाहे निगम बोला, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे प्रदेश की सरकार, किसी के द्वारा कोई भी अच्छी पहल नहीं की गई है बारिश को देखते हुए। ठीक है विकास गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, हम आपका रुख कर रहे हैं। अनिल, अलीगढ़ की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की सड़कों पर जो है वो नाव चलाते नजर आ रहे हैं। वहां अलीगढ़ के जो निवासी हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अलीगढ़ में जो स्मार्ट सिटी है अलीगढ़, उसके जो दावे हैं वो पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहे हैं। और ये सड़कों की जो तस्वीरें हैं वो दावे वो बता रही हैं किस तरीके से विकास हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा है अलीगढ़ का, और साफ सफाई को लेकर नगर निगम के जो दावे हैं उसकी ये तस्दीक कर रही है तस्वीरें। जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था, लेकिन ये तस्वीरें किसी प्रशासन और नगर निगम के तमाचे से किसी से कम नहीं है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जितनी भी अभी तक बारिश हुई है, तमाम जो अलीगढ़ की जो सड़कें हैं पूरी तरह से तालाब में समाहित हो गई हैं। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी की बात करें या जो अलीगढ़ के जो मेयर है उनकी बात करें, किसी की आंखें खुलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुंभकर्ण की नींद अलीगढ़ का जो नगर निगम प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या मेयर हो, तमाम कुंभकर्ण की नींद सोए हुए लगातार देखा जा रहा है। जिस तरह से लोगों में जो भारी आक्रोश है, अगर बात करें जिस तरह से देर रात से जो बारिश हो रही है उसमें वो लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। और सड़कों पर जिस तरह से जो नाव तैर रही है वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रशासन के मुंह पे या नगर निगम के अधिकारियों को तमाचे से कम नहीं है। क्योंकि अगर देखा जा रहा है, अगर मनोज अगस्त महीने की अगर बात करें, अगस्त महीने में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अलीगढ़ का 2 बार दौरा किया था। एक को दौरा किया था और 21 अगस्त को दौरा किया था, जो स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह की जो पुण्यतिथि थी उस पर। और लगातार बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं, जो मार्ग है जहाँ पे जो नाव तैर रही है, ये खुद कल्याण सिंह बाबू जी का मार्ग है, जिसके नाम से बना हुआ मार्ग है। और जो रामघाट रोड है, ये तमाम जो मार्ग है ये बाबू जी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है या जो विकास की अगर जो बात की जा रही है, लगातार नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा था, वो लगातार जो दावे हैं वो सिर्फ कागजों में है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत पर वो दावे खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से अलीगढ़ में 2 बार दौरा हुआ है और विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए की उन्होंने सौगात भी दी थी, लेकिन वो आखिरकार जो सौगात है वो लगातार देखा जा रहा है कि वो सिर्फ सौगात ही रह जाएगी। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो शायद जमीनी हकीकत में लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नगर अलीगढ़ की जो जनता है वो इस चढ़ाई कर रही है, चारों तरफ से हर के व्यक्ति के जो जीवन पर यही नाम आ रहा है कि ये कैसी नगर निगम की व्यवस्था है, कैसा शहर है। तो इससे तो लोग जो गांव के हैं वो अच्छा अपने आप में महसूस कर रहे हैं। मनोज, लगातार देखा जा रहा है, पहले से कई बार हम लगातार इस तरह की खबरें को लगातार अलीगढ़ की पहले से भी दिखा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की अधिकारियों ने कोई भी कानों का आवाज नहीं सुनी।
अगर मेयर की बात करें, जो अलीगढ़ के जो मेयर है, खुद उनका जो आवास है वो खुद पानी उनके आवास में पानी भर गया है। तो लोगों का ये कहना है कि मेयर पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोए, लेके लगातार देखा जा रहा है जो नगर निगम को लगातार करोड़ों रुपए की सौगात दी जाती है। लगातार सरकार की तरफ नगर विकास मंत्री है वो लगातार बहुत करोड़ों रुपए पैसे देते हैं, विकास के लिए पैसे देते हैं। तो आखिरकार वो पैसा कहाँ जाता है, किस अधिकारी की जेब में जाता है, कहाँ बंदरबांट होता है? तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो पैसा जो बंदरबांट हो रहा है, जब तक ऐसे अनिल जो सवाल हम और आप कर रहे हैं, ये सवाल और विपक्ष कर रहा है, वही सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अलीगढ़ में कर रहे हैं कि मेयर को निशाने पे ले रहे हैं, पार्षदों को निशाने पे ले रहे हैं कि आखिर भाई सफाई कहाँ है? नालियों की सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, रोडों पर जो है वो नावें चल रही हैं, गलियां जो हैं वो इससे बदतर गलियां, इससे ऐसी गलियां जो हैं उससे बेहतर गलियां गाँव में हैं। जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, इस समय भाजपा के जो मेयर है उनसे लोग, जनता बहुत ही ज्यादा नाराज है। लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगातार जिस तरह से आक्रोश जाहिर किया और उन्होंने कहा कि हमने जो मेयर चुने थे वो इसलिए चुने थे कि नगर का विकास हो। उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाजपा को जो जनता है इसलिए चुन रही है कि लोगों का विकास हो, लेकिन सिर्फ भाजपा में सिर्फ लोगों को धोखा मिल रहा है, धोखे के और वादे मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई भी लोगों को विकास का कार्य नहीं मिल रहा। इसलिए लगातार लोगों में भारी आक्रोश है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से लोग ये बड़ा किसी जो नगर निगम के अधिकारी हो या मेयर हो या तमाम जो नगर विकास मंत्री हो, किसी तमाशे से जो तस्वीर है अलीगढ़ की वो किसी तमाशे से कम नहीं है। लगातार देखा जा रहा है जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है और जो नाव लोग हैं वो नाव में बैठते हुए लगातार देखा जा रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सिर्फ यही कह रहे हैं कि आखिरकार जो नगर के लिए जो करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा आता है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके विपरीत काम हो रहा है। जो करोड़ों का बजट दिया जाता है वो बजट आखिर जाता कहां है, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। अनिल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अन्य संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। सुनील मालवीय, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। सुनील मालवीय, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो नदियों के किनारे हैं, उन क्षेत्रों में तो बाढ़ की विभीषिका से लोग पहले से परेशान थे। लोगों को अलर्ट पर बार बार किया जा रहा था, नदियों के किनारे मत जाइए। लोग घरों से पलायन कर रहे थे क्योंकि उनके घरों में पानी भरा हुआ था। जिन क्षेत्रों, जो नदियों से अलहदा क्षेत्र हैं, दूर क्षेत्र हैं, वहां पर भी भारी बारिश और जल भराव की वजह से, साफ सफाई ना होने की वजह से, नालियां चौक होने से, नाले चौक होने से लोगों की जो जिंदगी है वो प्रभावित हो रही है। बारिश तो अच्छी चीज है, बारिश तो लोगों के लिए खुशियां लेकर आती है, फसलें होती हैं, जल स्तर ऊंचा होता है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनकी वजह से यही बारिश लोगों को खराब लगने लगती है। जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मध्य प्रदेश की बात की है या अन्य प्रदेश की बात की है, जो अधिकारी जो बैठे हैं, जो अधिकारी तबके के जो लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ नगर निगम जो नगर निगम हो या पीडब्ल्यूडी हो या पीएचई हो या सीपीए हो, कोई सा भी ऐसा विभाग हो, सिर्फ ये जब बारिश आती है, जब बारिश में ही ये छेड़ते हैं और सिर्फ काम होता है कागजों में ये लोग काम कर लेते हैं, नाली बन जाती है, सुबह ठीक हो जाती है। लेकिन अपनी जब कहानी का रूप जब सामने आता है, जब भारी बारिश होती है, बारिश के कारण लोगों को दिक्कतें होने लगती है। बारिश बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बारिश अगर पानी नहीं आएगा तो वाटर लेवल कम होगा, इससे इंसानों को और दिक्कतें होगी। बारिश बहुत अच्छी चीज है, बारिश होगी तो हरियाली होगी तो सब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, किसान की जो फसल है वो जो ये चीजें हैं, जो प्रशासन की जो कहानियां हैं, साथ तो उजागर करती है। जब जो बारिश होती है और बारिश के बाद ये सब सारी चीजें हम देखते हैं, इसके बाद ये सारी चीजें आपको दिख सकती है। और जो है ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अधिकारियों को निर्देश नहीं देते, लेकिन जो अधिकारी सिर्फ जो मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें जो निर्देश देते, लेकिन जो अधिकारी है बिल्कुल पालन नहीं करते हो, बिल्कुल कानाफूसी करते हो। बिल्कुल अगर बात किया है मध्य प्रदेश की जो तटीय क्षेत्र जहाँ पर जल भरा हुआ है, कई बार बाढ़ की नौबत तक आ गई है और कई कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, वहाँ के संभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आज भी स्थिति अगर ज्यादा बारिश हो उन तटीय क्षेत्रों में तो फिर बाढ़ की हालत बन जाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ऐसे कुछ गाँव है, वहाँ पर जो नदी नाले हैं वो गाँव में पूरा पानी भर जाता है और गाँव के लोग पेड़ पे चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। ये वही मध्य प्रदेश है और वही मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनका गृह क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला। तो अब आप देख लीजिए, स्पष्ट जो तस्वीरें स्पष्ट रूप से निकालती है, ठीक है, चल क्या रहा है। हालांकि जो अधिकारी उनको स्पष्ट रूप से जाना चाहिए और जो अधिकारी है उनको नीचे स्तर के अधिकारी उनको भी देखना चाहिए, लेकिन नहीं,
सिर्फ बारिश आएगी और कार्य कार्रवाई हम पूरी करेंगे। काम जी। सिर्फ फोटो से दिखावा। ठीक जी है, मनोज। ठीक है। सुनील मालवीय आप जुड़े रहे हमारे साथ। सीरब, एक बार फिर से आपका रुख करें। सीरब, बारिश जो है वो कुदरत के अनमोल हमें दिया हुआ उपहार है, लेकिन हमारी जो व्यवस्थाएं होती है वो ठीक ना होने की वजह से, पानी का अच्छे से दोहन ना होने की वजह से, या उसको एकत्रित करने की हमारे पास क्षमता हो ताकि वो पानी जो है वो नीचे जा सके और बाद में वही पानी हम जल स्तर ऊंचा हो सके, हम उसको उपयोग कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अभी बारिश का दौर खत्म होगा, उसके बाद पूरे देश में हाहाकार कई क्षेत्रों में मचेगी, क्योंकि पीने की पानी की समस्या, कुदरत हमको इतना पानी देती है लेकिन हम उसको संजो नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि यही पानी हमारे लिए त्रासदी बन जाता है, हम इसको त्रासदी कहने लगते हैं क्योंकि हमारी तैयारियां नहीं ऐसी होती हैं। नगर निगम, नगर पालिकाओं का ये हाल होता है, शहरों में इतना जल भराव हो जाता है, मार्च और अप्रैल में फोटो सेशन शुरू हो जाता है कि सफाई पहले से कर देंगे तो जून, जुलाई और अगस्त में जल भराव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है पोल खुल जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, अगर बात बारिश की जाए तो बारिश, जी बिल्कुल आपने सही कहा कि बारिश बहुत अच्छी चीज है और किसान को जो है खुशहाली देने का जो काम है वो बारिश करती है, क्योंकि बारिश के पानी से जो है वो फसलें उगाने में सहयोगी होती है और जो है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें उग पाना और फसलों में अनाज पैदा करना असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की, तो पहले से वो चाहे नगर निगम हो या ग्राम पंचायत हो, पहले से दावे करने शुरू कर देते हैं कि पूरी तरह से व्यवस्था है और बारिश का जो है जो इंतजाम है पूरी तरह से कर लिए गए हैं। लेकिन जब बारिश आ गई है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो इस तरह के जो दृश्य वो देखने को मिलते हैं, जगह जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जो बहुत भयावह है। और ऐसी स्थिति में जो अब तक 30% जो मकान गिरते हैं, जर्जर मकान, उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके आसपास जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, खाली जगहों में, जो गहरी जगहों में पानी भर जाना, उनका मुख्य कारण होता है कि वो बराबर से जो कच्चे मकानों के बराबर से पानी जमा हो जाता है और वो भरा रहता है, तो कहीं ना कहीं नमी आ जाती है और जो नींव है वो खिसक जाती है, जिससे कि मकान गिर जाते हैं। ऐसे में तमाम जनहानि भी देखने को मिलती है और तमाम जो है नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो है अमरोहा जनपद के किसान का जो है वो चेहरे उतर गए हैं, क्योंकि बारिश लगातार होने से किसान के जो फसल है उस पे खतरा मंडरा रहा है और तमाम जो खेत हैं उनका ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर ये खेत है या जो कोई नदी है छोटी मोटी। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बात शहरी क्षेत्र की जाए तो जो जितने भी नेशनल हाईवे है यहाँ पर, उनकी स्थिति ये हो गई है कि उसमें जगह जगह पानी भर गया है और जो नाले हैं वो पूरी तरह से अटे हुए हैं, जिसके कारण सड़कों पर पानी देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं कार जो है नहीं निकल पा रही है और जो 4 पहिया वाहन है, भारी वाहन है, उनके निकलने में असमर्थता देखते हुए मिल रही है। और अगर बात की जाए 2 पहिया वाहन की, 2 पहिया वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि अमरोहा में जितना भी शहरी क्षेत्र है, नगर पालिका है या नगर निगम है या नगर पंचायत है या अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत है, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कहीं मिली भगत देखने को मिलती है, जिसके कारण कहीं ये कागजों पे बड़ी सफाई के साथ में जो व्यवस्था के काम है उनको दिखाया जाता है, लेकिन अगर पटल पे निश्चित रूप से जहां जल एकत्र होना चाहिए, तमाम अमृत सरोवर बनाने की बात कई जगह बने भी हुए हैं, लेकिन वो कचड़े से पटे हुए हैं। तो जो पानी जो है एकत्र अमृत सरोवर में होना चाहिए वो गांव की गलियों में, शहर की गलियों में एकत्रित है और उन अमृत सरोवरों में पानी नहीं है और यही पानी हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। हमारे साथ विकास गुप्ता रायपुर से जुड़े हुए हैं। विकास, एक और टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तमाम जो गरीब लोग हैं, कच्चे घर में रह रहे हैं, छप्पर में रह रहे हैं, उनके लिए मुसीबत ये बारिश बन गई है। लगातार जो बारिश चल रही है उनके रोजगार पर भी फर्क पड़ रहा है और वो कच्चे घर जिनके हैं वो गिर जा रहे हैं, वो उससे वो प्रभावित हो रहे हैं, जो लोगों के लिए निश्चित रूप से मुसीबत आने वाले समय में भी बढ़ने वाली है। विकास नहीं हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा, आखिरी टिप्पणी इस चर्चा की। अनिल,
अगर अलीगढ़ की बात करें, ट्रिपल इंजन सरकार की बात कही जा रही थी और ट्रिपल इंजन की सरकार अलीगढ़ में बनी, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार के जो दावे थे और मुख्यमंत्री की जो मंशा थी, वो यहां पर अलीगढ़ में साफ तौर पर उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। अलीगढ़ शहरी क्षेत्र की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की तो छोड़ ही दीजिए, शहरी क्षेत्र में किस तरीके से हालात जो बदतर बने हुए हैं उसकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए जो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अगस्त के महीने में जनपद अलीगढ़ में 2 बार दौरा किया था और दोनों बार दौरा करने के साथ साथ उन्होंने अपने भाषण के दौरान यही बात की थी कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। तो देखिए डबल इंजन की सरकार होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विकास होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए जो ये बारिश है, ये प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि बारिश होना जरूरी है, गर्मी होना जरूरी है, सर्दी भी होना मनोज जरूरी है। ये अगर प्रकृति की जो व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था अगर पूरी नहीं होंगी तो जो जनता है, जो मनुष्य है या जीव जंतु है, कोई भी इस तरह से जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए बारिश भी होना जरूरी है, लेकिन व्यवस्थाओं को शासन के अधिकारियों का काम है लगातार जो जिस तरह से जैसे मानसून आते हैं तो मानसून से पहले लगातार अधिकारियों को करोड़ों रुपए विकास के लिए दिया जाता है, या जो अमृत सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, उनकी सफाई की बात की जाती है। अगर नालों की बात की जाए, अगर नाले सफा हो, वो जो पानी है जो हुए नाले जाएगा, लेकिन जब तालाबों नालों की और सरोवर साफ नहीं होंगे, नाले साफ नहीं होंगे, तो आखिरकार वो पानी तो सड़कों पर ही होगा। और सड़कों पर होने का कारण ये है कि देखा जा रहा है जो स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देखिए एक मनोज मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मंडल और है, मंडल के साथ अलीगढ़ में कमिश्नर, डीआईजी और तमाम जनपद अलीगढ़ में मौजूद रहते हैं। उसके बाद भी अलीगढ़ के अधिकारी पानी में होगा अपने वाहनों को निकालने को तैयार है, लेकिन व्यवस्था को लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मंसूबे थे उनका पूरी तरह से अलीगढ़ के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के मंसूबे जो हैं वो अलीगढ़ में साफ तौर पर पूरे होते नहीं नजर आ रहे हैं, मखौल उड़ाया जा रहा है। उनका बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया, सुनील मालवी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीरप चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी जो हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए और अपने जनपद की जो वास्तविक समस्या है उससे रूबरू कराने के लिए। तो फिलहाल बारिश का दौर चल रहा है, तमाम जनपदों में जो है हालात जो है वो पहले से ही बिगड़े हुए थे और अब जब बारिश शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं रेड अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। तो उसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जो है कई जगह नाकाफी साबित हो रही हैं। गांव की गलियों से लेकर शहर के गलियों मोहल्लों तक जलभराव की लगातार स्थितियां पहले भी बनती रही थी और आगे भी बनने की संभावना है। अलीगढ़ में सड़कों पर नाव चलती नजर आ रही है। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम और नगर निगम नगर पालिकाओं का जो दावे जो उनके हैं और उनके जो वादे थे वो किस तरीके से उन्होंने काम किया है वो साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।